अब मान लीजिए जैन मुनियों में आप देखते हैं तो जैन मुनियों में एक परंपरा है केश लोचन की। जी। केश लोचन की। अब उसमें राख लगा करके केश लोचन करते हैं, लेकिन उसे अब आप किस कसौटी पर तोलोगे? कोई दूसरी दृष्टि वाला जाता है ये क्या पागलपन, लेकिन उसकी महत्वता हमसे या जैन मुनियों से पूछो, जैन परंपरा के अनुयायियों से पूछो, कितनी बड़ी परंपरा है। ऐसे ही हमारे जैन परंपरा के ऋषियों में मुनियों में एक बड़ी निष्ठा होती है, चाहे जल बरसे, चाहे आग बरसे, चाहे पानी बरसे, वो कभी भी अपने संकल्प से समझौता नहीं करते। ये दृढ़ता है। उसका परिणाम क्या है? हमने तो कई मुनियों को अनुभव किया है। जैन परंपरा के अनेक मुनियों को हमने अनुभव किया, जैन परंपरा के अनेक मुनियों को हमने भाव पूर्वक देखा है। उनके अंदर वो ऊर्जा आ जाती है, वो ताकत आ जाती है, वो तपस्या सिद्ध हो जाती है कि संसार की दिशा और दशा बदलने की सामर्थ्यता पा जाते हैं। क्या आप खुद अपने हाथों से सिर के या मूंछ के बाल उखाड़ने का साहस करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि इसकी असहनीय पीड़ा के कारण आप ये जोखिम नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन हमारे जैन संतों को देखिए, जो खुद अपने हाथों से मूंछों के बाल उखाड़ रहे हैं। और तो और सिर और मूंछों के बालों को उखाड़ते समय इनके मुख पर कितने साम्य भाव है। केशलोच यानी कि खुद से अपने बाल उखाड़ना। दिगंबर मुनि एक केशलोच के बाद दूसरी बार केशलोच कम से कम 2 माह और अधिक से अधिक 4 माह में करते हैं। शरीर की सुंदरता हमारी बालों से होती है। हाथों से बालों को निकालने पर शरीर की सुंदरता की इच्छा भी चली जाती है। इससे संयम का पालन भी होता है। जैन साधु सिर, दाढ़ी व मूंछ के बालों को निकालते समय कंडे की राख का उपयोग करते हैं, ताकि खून निकलने पर रोग न फैले। जैन साधु जब केशलोच करते हैं तो उनकी आत्मा की सुंदरता भी कई गुना बढ़ जाती है। यही वजह है कि जैन साधु अपने आत्म सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कठिन से कठिन साधना करते हैं। जिस दिन जैन मुनि केशलोच करते हैं उस दिन उपवास भी रखते हैं, ताकि केशों के लोचन से बालों में होने वाले जीवों का जो घात हुआ या जो उन्हें कष्ट हुआ उसका प्रायश्चित हो सके। कई लोग कहते हैं कि क्या अपने बालों को हाथों से उखाड़ना शरीर को कष्ट देना नहीं है, लेकिन भगवान महावीर कहते हैं कि हाथों से बालों को उखाड़ना शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि